हे हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और सब कैसे हो? वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है ना? जिससे कि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? और पाचन तंत्र के अंदर हमने मुख के बारे में कंप्लीट कर लिया था, है ना? मुख के बारे में कंप्लीट कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा। क्या? मुख गुहा पढ़ेंगे अब। हमारा जो भोजन होता है वह सर्वप्रथम स्टार्ट मुख में होता है ना? और फिर भोजन जब मुख में प्रवेश करता है तो हम उसे कहते हैं मुख गुहा। ओके। और जो मुख गुहा है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, उस मुख गुहा के अंदर उसके बारे में देखो। तो मुख गुहा के अंदर पहले तो आता है सर्वप्रथम दांत, है ना? जिससे हम खाने को चबाते हैं, पीसते हैं, चबाने के काम आता है। फिर आती है जीभ। क्या आती है? जीभ, जिससे उसे गोल गोल फराने में हमें सहायता करता है। फिर आती है लार ग्रंथि, जिससे कि आसानी से वो फट जाती है उस लार के कारण, ठीक है? वो देखो। अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, विशेषकर मैंने नोट लिखाया है कि दांतों का अध्ययन किस में करते हैं हम। क्या दांतों का अध्ययन हम किस में करते हैं? वो देखो, ओडोंटोलॉजी में करते हैं। ओके, ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन करते हैं। ओके, आगे देखो। हाँ, तो इसे वो क्या नाम से, दांत के बारे में, है ना? मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो, क्या नाम से, जो दांत होता है, ये दांत होता है, दंत दंत होते हैं ना, दंत। वो क्या काम करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं। क्या? भोजन को पीसने का काम करते हैं, ठीक है? ओके, भोजन का पीसने को काम करते हैं। और जो जीभ है वो भोजन को गोल गोल फराने में काम करता है। ओके, भोजन को गोल गोल फराने में काम करता है, ठीक है? दांत के बारे में देख लिया। दांत क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं, चबाने का। ओके, आगे देखो, जीभ के बारे में देख लिया। हाँ, जीभ के बारे में देख लिया हमने, है ना? अब जो लार ग्रंथि है उसके अंदर क्या होता है? लार में स्थित एंजाइम, एक स्थित एंजाइम होता है। वह कौन सा है? वो देखो, टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। ये आगे भी आएगा, उसमें भी देख लेना। क्या है? टाइलिन, टाइलिन स्ट्रोच, स्टॉर्च, ठीक है? एंजाइम नामक है ये। ओके, यह क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। क्या? ये कौन सा एंजाइम? टाइलिन स्टॉर्च रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शर्करा में बदल देता है भोजन को। टाइलिन एंजाइम के सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा शर्करा में बदल देता है, ठीक है? शर्करा में बदल देता है, ठीक है? आगे देखो। अब क्या है? भोजन है ना, आहार नाल से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है, ठीक है? आहार नाल से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है, ठीक है ना? इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, देखना। आहार नाल में भोजन का, आहार नाल के अंदर भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है? पाचन नहीं होता है। और है ना, जो भोजन का जो पाचन है ना वो अमाशय और छोटी आंत में होता है। क्या? अमाशय और छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। ओके, ये देखने की बातें हैं। आगे देखो, और क्या नाम से, अमाशय में एक स्थित जठरीय एंजाइम होता है। भोजन के जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे अमाशय जठरस के एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सर्वप्रथम मुख गुहा के जो सर्वप्रथम दंत आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना?
तो मैंने नोट करवा के पहले लिखवा दिया था आपको कि दंत का अध्ययन किस में करते हैं, ओडोंटोलॉजी में। ओके, दंत का अध्ययन हम करते हैं ओडोंटोलॉजी में। ओके, अब दांतों की उत्पत्ति कहाँ से होती है वो देखो। दांतों की उत्पत्ति एक्टोमीसोड्रम से होती है। एक्टोमीसोड्रम, क्या दांतों की उत्पत्ति एक्टोमीसोड्रम से होती है ना। हाँ, एक्टोमीसोड्रम से होती हुई है। आगे देखो, दांतों से भोजन को काटने, हम जो दांत होते हैं उसको, उससे हम भोजन चबाते हैं या काटते हैं या पीसते हैं। ठीक है, चबाने का काम करते हैं दांत से। ओके, आगे देखो, मानव जीवन में 16 ऊपर के दांत और 16 नीचे के दांत होते हैं, यानी कि कुल दांत 32 होते हैं। ये आपको पता ही है ना। 16 ऊपर के और 16 नीचे के दांत दोनों मिलाकर 32 दांत होते हैं। ठीक है, हाँ। दांत मुख्यतः इनमेल यानी कि सीओ और पीओ ब्रैकेट पीओ फोर ब्रैकेट बंद कैल्शियम फास्फोरस के सफ़ेद आवरण के बने हुए होते हैं। ये आपको पता ही है, क्या CaPO4 का यानी कि कैल्शियम फास्फोरस के सफ़ेद आवरण के बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखो, दांत में कैल्शियम से मजबूत और फास्फोरस से सफ़ेद होते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दंत किससे तो मजबूत होते हैं, है ना, और किससे सफ़ेद होते हैं, उसके बारे में बताओ, तो आपको दे दिया गया कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, है ना। इनके बारे में दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, तो आप कौन सा टिक करोगे? कैल्शियम। कैल्शियम से दांत मजबूत होते हैं, है ना। और जो सफ़ेद कौन कौन से किससे होते हैं? फास्फोरस से होते हैं। सफ़ेद फास्फोरस से होते हैं दांत। ठीक है ना। देखो अब ये डायग्राम के, इस डायग्राम से समझो इसको। तो अब हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। देखो डायग्राम कैसा होता है हमारे दंत का, ऐसे होते हैं। ओके, ऐसे घुमा हुआ होता है ना। ये हमारे डायग्राम है दंत का। तो क्या है इसमें, देखो जो हमारे आगे के जो दांत होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, उनको हम किस नाम से जानते हैं? इनमेल, इनमेल के नाम से जानते हैं। और ये किसके बने होते हैं? यानी कि कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम से तो मजबूत होते हैं और फास्फोरस से यह सफ़ेद होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, बाहरी आवरण होते हुए शरीर का सबसे कठोर पदार्थ केल इनमेल दांत ही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख गुहा में, जो मुख गुहा के अंदर जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपको बताना है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनमेल होता है। ओके, इनमेल होता है। अब जो मुंह के अंदर जो जीभ के वो अंदर गोला सा होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्लेगुआ। प्लेगुआ कहते हैं इसको हम। ठीक है, अब और जो इनके अंदर जो पदार्थ भरा होता है वो होता है डेंटिन प्लस प्रोटीन, इन ये भरा होता है। ओके, दांतों के अंदर, है ना। और जो हम मसूंडों में घुसे हुए दांत होते हैं, हमारे जो पीछे के दांत होते हैं, लास्ट में मसूंडों में घुसे हुए दांत होते हैं, है ना। वो देखो, आगे देखते हैं इनके बारे में, आगे पढ़ते हैं और कैसे क्या है उनको देखो। दंत, अब क्या है, दांत में आसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। आसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। एक प्रोटीन का नाम है आसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ओके, दांत में पानी की मात्रा 0% होती है। दांत के अंदर पानी की कोई मात्रा नहीं होती है, मतलब, है ना। बट लेकिन मस्तिष्क में पानी की मात्रा 95% होती है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, है ना, जो पानी की मात्रा कितनी होती है? 95%। आपको क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर कि सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये, मस्तिष्क का, मस्तिष्क में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना है 95, 95। ओके, 95 मात्रा होती है, परसेंटेज हो ना। अब देखो, दांत फ्लोरीन के कारण चमकदार व मजबूत दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या दांत
फ्लोरीन के कारण चमकदार और मजबूत दिखाई देते हैं। ओके, फ्लोरीन के कारण चमकदार मजबूत दिखाई देते हैं। अब दांतों का सर्वाधिक भाग डेंटिन डेंटाइन के बना होता है। क्या? जो आवरण है उनका डेंटिन या डेंटाइन के बने होते हैं। ओके, डेंटिन या डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, हाँ। दांतों का सर्वाधिक भाग डेंटिन या डेंटाइन के बने होता है। ओके, ये देखो आगे देखो। अब दांत दो प्रकार के होते हैं। एक बार दंतीय दांत है ना, जो कि एक बार ही जीवन में एक बार ही उगते हैं। ओके, और जो द्विबार दंतीय दांत है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक बार दंतीय दांत यह स्थायी दांत होते हैं। ओके, जो जीवन में एक बार ही उगते हैं। ठीक है, इनमें कुल जोड़े 6 पाए जाते हैं। क्या? कुल जोड़े मतलब ऊपर और नीचे के जो दंत हैं वह ऐसे दांत है जो स्थायी दांत होते हैं, और इनका 6 जोड़े पाए जाते हैं। 6 जोड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो। द्विबार दंतीय दांत, द्विबार दंतीय दांत। ठीक है, अब ये कौन से दांत होते हैं? दूध वाले दांत होते हैं, जो अस्थायी होते हैं। क्या? दूध वाले दांत कौन से होते हैं? द्विदंतीय दांत होते हैं। दूध वाले दांत होते हैं, ये अस्थायी दांत होते हैं। और ये ओके, और इनमें 20 दांत पाए जाते हैं ऊपर नीचे के। ठीक है, ऊपर नीचे के 20 दांत पाए जाते हैं। अब आओ कि दांतों के बारे में और आगे देखते हैं विस्तार से, कि दांतों की स्थिति कैसी होती है, कैसी आकृति होती है, कैसी संरचना होती है उनकी, और कैसे कौन कौन से दांत को क्या बोलते हैं हम, है ना, उनके बारे में देखते हैं। देखो, दंतों की स्थिति यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वे कितने प्रकार के दांत हैं वो देखो। है ना, वो देखो। जो हमारे मुंह के अंदर जो आगे के दांत होते हैं, आगे के 2 दांत होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं। ओके, सीधे सीधे होते हैं ना, ऐसे। देखो, सीधे सीधे होते हैं ना ये दांत, एक ये, एक ये, और ऊपर से मुंह वाले ऊपर के दांत और ऊपर के दांत, ये 4 दांत होते हैं। उनको तो हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर दांत। ठीक है, इंसाइजर दांत ये लिखे हुए हैं वैसे तो। कौन से दांत? इंसाइजर, इंसाइजर दांत बोलते हैं। जो हमारे ऊपर के कौन कैसे होते हैं, आकृति उनकी ऐसी होती है, ऐसी सीधी सीधी होते हैं, है ना, ऐसे ऊपर नीचे के दांत, तो इनको हम बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर दांत को दांत बोलते हैं। आगे देखो, जो हमारे इंसाइजर दांतों के जो साइड में होते हैं खूंटे जैसे दांत, कैसे पैने पैने जैसे दांत होते हैं, कैसे होते हैं वो भी देखो, वो दांत ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, होते हैं ना, यही रोटी चबाने को काम करते हैं, और ये भी इंसाइजर दांत भी रोटी चबाने का काम करते हैं। सभी दांत करते हैं वैसे तो। आगे देखो, तो इन दांतों को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? कैनाइन दांत। कैनाइन दांत के नाम से जानते हैं। किसको? जो पेने पेने खूंटे जैसे दांत होते हैं उनको हम कैनाइन दांत के नाम से जानते हैं, है ना। आगे देखो, अब जो ये 4 दांत, ये दाढ़ होती है हमारी कैनाइन दांत के जो पास में, 2 दाढ़ और होती है ऊपर की और नीचे की मिलाकर 4 दाढ़ होती है, उनको प्रीमोलर दांत बोलते हैं। प्रीमोलर, ऐसी दाढ़ होती है, ऐसी, ऐसी, और ऐसी, और ऐसी, ऊपर नीचे के, क्या बोलते हैं इनको हम? प्रीमोलर दांत के नाम से हम इनको जानते हैं। जो कैनाइन दांत है उसके पास में कौन से दांत होते हैं? प्रीमोलर दांत, है ना। और जो कैनाइन के जो फर्स्ट यानी कि जो पहले पहले दांत आते हैं आगे के, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर दांत। और जो खूंटेदार दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैनाइन दांत। और जो दाढ़ होती है 2 प्रकार की, 2 दाढ़ होती है कैनाइन दांत के साइड में, उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर दांत। और जो 3 दांत रेगुलर जुड़ी हुई होती है उनको हम बोलते हैं मोलर दांत।
ठीक है, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, प्रीमोलर दांत। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है केनाइन दांत के जो मुख में फर्स्ट चीज क्या आती है, कौन से दांत आते हैं आगे के, जो है ना, और उनको क्या बोलते हैं, जो नहीं मुख में जो आगे के दांत होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ओके, क्या पूछेगा, तो आपको बताना है इंसाइजर दांत। और आपसे यह भी पूछ सकता है जो मुख में जो दांत होते हैं, है ना, आगे के जो इंसाइजर दांत बोले जाते हैं, उसके बगल में जो साइड में जो खूंटेदार दांत होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो कैनाइन दांत के नाम से जानते हैं। और आपसे ये पूछ ले कि कैनाइन दांत के बगल में कौन से दांत आते हैं, तो प्रीमोलर दांत आता है। और अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि प्रीमोलर दांत के बगल में यानी कि साइड में कौन से दांत आते हैं, तो आपको बताने हैं मोलर दांत। ठीक है, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। आगे देखो विस्तार से दांतों की गिनती करते हैं कि कैसे कैसे दांत होते हैं, ऊपर के कितने होते हैं, नीचे के कितने होते हैं, वो देखो काउंटिंग करते हैं। हाँ, तो जो पिच स्टार्ट करते हैं आगे के दांत से। आगे के दांत होते हैं ऊपर के दो, ऊपर के दो, ठीक है, 4 दांत होते हैं। ठीक है, और 4 दांत ही नीचे होते हैं, तो कुल मिला के मिलकर ये कितने दांत बनते हैं, ये 8 दांत बन गए। ओके, ठीक है ना, तो ये कितने हो गए, ये कितने हो गए ये दांत, ये 8 दांत हो गए। ओके, अब जो जिनको क्या कहते हैं इंसाइजर दांत के नाम से ये जाने जाते हैं। अब इंसाइजर के जो बगल में है खूंटेदार, उनको किस नाम से जानते हैं, खूंटेदार, यानी खूंटेदार दांत हैं उनको कैनाइन नाम से जानते हैं, दांत के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये कितने होते हैं दांत, कुल कितने होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2, कुल मिला के 4 दांत होते हैं। ठीक है, ये देख लिया। ओके, अब देखो जो कैनाइन दांत है उसके बगल में आता है प्रीमोलर दांत। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 ऊपर के, 2 ऊपर के, 2 नीचे के, 2 ऊपर के, 2 नीचे के, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाया तो कितने हुए, 8 दांत हुए। ठीक है, 8 दांत हुए, है ना। आगे देखो जो मोलर दांत होते हैं वो कितने हैं, ऊपर के 3, नीचे के 3, ऊपर के 3, नीचे के 3, यानी कि कुल दांत तो 12 हैं, यानी कि दाढ़ तो 12 हैं, है ना। और क्या नाम से जोड़ियाँ कितनी हैं, जोड़ियाँ 6 है। ठीक है, आप बोल सकते हो जो मोलर दांत होते हैं उनकी जोड़ी कितनी होती है, तो 6 दांत की 6 जोड़ियाँ होती है। ठीक है, 6 जोड़ियाँ होती है। ओके, हो गया, तो देख लिया हमने केनाइन के देखे, वह इंसाइजर यानी कि इंसाइजर के देखे तो हमने कितने दांत हैं, तो उसके 8 दांत हैं। ठीक है, दंत हैं। और जो कैनाइन, कैनाइन के देखे थे वो कितने हैं, उसके 4 दांत हैं। ओके, जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर उनके जो दांत हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं। ठीक है, अब आता है मोलर। ओके, क्या मोलर, मोलर दांत कितने होते हैं, 12। इसमें आपसे पूछेगा जोड़ी कितनी होती है, तो 4 जोड़ी होती है। इसमें पूछेगा कितनी जोड़ी है, 2 जोड़ी होती है। इसमें पूछेगा कितनी जोड़ी है, तो 4 जोड़ी है। इसमें पूछेगा कितनी जोड़ी है, तो 6 जोड़ी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में देखें तो NKPM, NKPKM। ठीक है, तो एन के तो न से हो जाएगा इंसाइजर, यानी नहीं नहीं ये गलत हो गया आपसे, ये देखो ये गलत है, ये गलत है, सॉरी, ये इनसे यानी कि आई होएगा, ये इसको बोलते हैं आई। ठीक है, ओके, किस नाम से जानते हैं, आई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखो, हाँ तो हमने
तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है ना। तो अब ये देखो, ये टोटल दांत कितने हुए थे? 32। ओके, टोटल दांत कितने हुए थे? 32, है ना। अब देखो, हमने ये दांतों के बारे में तो पढ़ लिया है कि इनकी संरचना कैसी होती है, किन किन दांतों को क्या बोलते हैं, है ना। इनके बारे में हम पढ़ लिया है हमने, है ना। अब ये देखो कि वयस्क व्यक्ति के जो दंतीय सूत्र, यानी दंतीय सूत्र सूत्र बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। ओके, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है। क्या बताओगे आप? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, और इनटू के अंदर 2 लगा देंगे, तो यानी कि कितने? अब इनको जोड़ो, 2 + 1 + 2 + 3, इनको जोड़ने पर कितना होता है? 8 बनेंगे, है ना। 5 और 3 8, तो 8 को 2 से गुना कर पर 16 ऊपर के दांत हो जाते हैं, और जो इन्हीं को वापस इन्हीं को जोड़ने पर 8 बनते हैं, 8 को 2 से गुना करने पर नीचे के 16 दांत हो जाते हैं। तो टोटल कितना? मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है, मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। अब देखो बच्चों के दंत का सूत्र, जो बच्चे होते हैं उनके जो दंत सूत्र है उनका, वो कैसा है वो देखते हैं। हाँ, दंत सूत्र के बारे में देखो। बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वह 2102, यानी कि 2102, 2102। ठीक है, इनको दोनों से 2 से गुना कर देंगे जोड़ के, इनको टोटल करके, यानी कि 1 + 1 व 2 + 1 + 0 + 2, इनको जोड़ने पर कितना बनता है? 10। कैसे बनेगा 10? हाँ, 10 ही तो बनेगा। तो देखो, ये 5 बन गए ऊपर के, और यही नीचे के +1 +0 + 2, ये भी 5 बन गए। अब इन दोनों को गुना करेंगे 2 से, तो 10/10। ठीक है, ये इनका दंत सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखो 20 दांत जो दूध के दांत हैं, और स्थायी दांत होते हैं। स्थायी होते बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और स्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, ये अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज। तो 22 मिनट हो गई, तो अब हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, है ना। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। और गाइज, आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो कमेंट करें, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। आपसे एक ही बात बोलता जाता हूँ मैं, कि आप जब मेरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, है ना, तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे कैसे पढ़ाते जाऊँगा, है ना। वैसे तो मैं तो पढ़ाते जाऊंगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो भी अब मैं पढ़ाऊंगा, है ना। उससे ये है कि अगर आप मेरे से डिस्कस करोगे तो मैं बताऊंगा, है ना, आपको समझ में आएगा। कमेंट में बताओ आप। ओके, और वीडियो को लाइक तो कर ही नहीं रहे हो आप, है ना। सब्सक्राइबर भी नहीं करवा रहे हो आप किसी से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोई ना। और एक और बात, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। इससे 2 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम के अंदर, कोई सी भी एग्जाम हो जरूर पूछेगा। पाचन तंत्र के बारे में जरूर पढ़ना अच्छे से, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में से, है ना। तो इसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। ओके, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस बायोलॉजी के अंदर, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। चलो अब हम चलते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। बाय, गुड इवनिंग।